गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अनुराग भटभुतिया, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे। मोनेरा हमने स्टार्ट किया था। मोनेरा में हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर बैक्टीरिया से रिलेटेड हमने उसकी हिस्ट्री पढ़ ली थी। बैक्टीरिया के हमने टाइप्स पढ़ लिए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, है ना। वो शेप के बेस पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं हम पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि मोटिलिटी क्या होती है। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लेते हैं कि मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, एक्सप्लेन द मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, है ना। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले तो ये बता दूं कि मोटिलिटी क्या होती है। मोटिलिटी का मतलब होता है गति, है ना। जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर हम मूव करते हैं, जितने भी थिंग्स होते हैं जो कि जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं या जितने भी एनिमल्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं, मूव करते हैं। वो मूव किसकी हेल्प से करते हैं, उनमें जो मूवमेंट होती है वो किसकी हेल्प से होती है, उनमें मूवमेंट होती है उनके हाथ पैरों की हेल्प से, है ना। उनमें मूवमेंट करने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। तो जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया में भी मूवमेंट होती है, पर उनमें मूवमेंट जो होते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो उनमें मूवमेंट जो होती है कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के कारण होती है, जिसको हम बोलते हैं फ्लैजिला। ये आपको नाम याद करना पड़ेगा। फ्लैजिला कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मूवमेंट के बेस पर भी टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया बोलते हैं। मोटाइल बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, मोटाइल बैक्टीरिया का मतलब ये होता है ऐसे बैक्टीरिया जो चल सकते हैं, ठीक है, जो मूवमेंट कर सकते हैं, उनको बोलते हैं मोटाइल बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें कि नॉन मोटाइल होते हैं, जिनमें कि मोटाइल करने के लिए या उनमें मूवमेंट करने के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऐसे बैक्टीरिया को बोला जाता है नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं मोटाइल बैक्टीरिया की। ऐसे बैक्टीरिया जिनको हम मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं, उनमें कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनकी हेल्प से वो मूवमेंट करते हैं। उन ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, उन ऑर्गन्स को बोला जाता है फ्लैजिला। जैसे हमारी बॉडी में हेयर्स होते हैं, आपने देखा होगा बारीक बारीक हेयर्स निकले होते हैं, तो जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पर उसके बेस पे भी बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, जनरली ऐसा ही होता है कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनमें इनकी नंबर्स में एक तरह से डिफरेंसेस होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कि इनकी नंबर्स 1 होती है, कुछ में पूरी होल बॉडी पर ये प्रेजेंट होते हैं, कुछ में इनकी नंबर्स कम होती है। तो इनकी पोजीशन के बेस पर, इनकी नंबर की बेस पर हम बैक्टीरिया को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यही आज का हमारा टॉपिक है, मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लैजिला और नंबर ऑफ फ्लैजिला के बेस पर हम इनको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला कौन सा है, ए ट्राइकस। ए ट्राइकस का मतलब ऐसा होता है कि जिसमें कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये क्या होगा, ये नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होगा। बिकॉज नॉन मोटाइल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको इसमें स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा कि इसमें इसकी बॉडी में कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उनको क्या बोलेंगे, ए ट्राइकस बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, नाम मोनोट्राइकस इसलिए पड़ा है क्योंकि उनमें फ्लैजिला है पर नंबर में कितना है, ओनली 1 है, और एक ही अपर साइड पर प्रेजेंट होता है, जो बॉडी की अपर साइड पर प्रेजेंट होता है, और नंबर में कितना है, ओनली 1 है, एक ही इसकी नंबर होती है, ऑल बॉडी पर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोला जाता है मोनोट्राइकस। ओके, देन आता है लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजिला की जो नंबर होती है वो 2 से अधिक होती है, मतलब 2 से मोर देन 2, है ना, 2 से ज्यादा होती है। और होती कहाँ पर है, निचले पोजीशन पे होती है। आप देखो इसके अपर साइड और लोअर साइड, तो लोअर साइड पर ये कैसे निकले होते हैं, गुच्छे के रूप में निकले होते हैं, एक ग्रुप के रूप में निकले होते हैं। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस, है ना। अगर आप इसके नाम याद कर लोगे तो नाम से आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है इसकी। नेक्स्ट होते हैं एम्फीट्राइकस। अब एम्फी का मतलब उभय होता है, मतलब कि कॉमन, ठीक है। आप इसमें देखो और इसमें देखो क्या चीज कॉमन दिख रही है, ये जो दोनों बैक्टीरिया है इनमें पोजीशन जो है वो फ्लैजिला की सिमिलर है, नंबर में इनमें चेंजेस है। नंबर में क्या चेंजेस है, एक बैक्टीरिया में सिंगल सिंगल है और दूसरे में ग्रुप में है, अपर और लोअर दोनों साइड पर। तो है दोनों में क्या है,
स्ट्रक्चरली चेंज होते हैं कि इनमें दोनों अपर और लोअर साइड पर ग्रुप में होते हैं, इनमें सिंगल सिंगल होते हैं पर दोनों साइड पर मौजूद होते हैं। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एम्फीट्राइकस। ये होते हैं एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनकी होल बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजिला जो नाम है शायद आपके लिए नया होगा, पर आपको लर्न हो जाएगा जब आप इसको कंटिन्यूटी में पढ़ते जाओगे। तो जितने भी ऐसे बैक्टीरिया जिनमें की होल बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है पेरिट्राइकस। तो पेरिट्राइकस बैक्टीरिया भी पूरी बॉडी पर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड दिख रहे होंगे, पूरी बॉडी पर ये फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। अब हमको ये तो पता चल गया कि फ्लैजिला की पोजीशन और उनकी नंबर की बेस पर ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पर हमको पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। आपने देखा होगा जो हेयर होता है, अगर हम हेयर को काट देंगे तो नीचे हल्का सा व्हाइट पोर्शन हमको दिखता है। वो व्हाइट पोर्शन क्या होता है, वो व्हाइट पोर्शन होता है उसकी रूट, और वो रूट कहाँ होती है, हमारी स्किन के अंदर। तो ऑब्वियसली जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की जो फ्लैजिला होते हैं उनकी रूट कहाँ होगी, बैक्टीरिया की स्किन के अंदर होगी। पर जब हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में आउटर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है, ये जो कैप्सूल होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं सेल वॉल, और अंदर जो लेयर होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर सेल वॉल होती है और इनर लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का जो लोअर पोर्शन होता है, जो एंड होता है, वो कहाँ होता है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जब इसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऐसी दिखती है इसकी, जिसमें कि हमको 2 लेयर्स दिखती है और बीच में ये जो लेयर होती है, ये दोनों लेयर एक रॉड से अटैच होती है। ये दोनों लेयर किससे अटैच होती है, एक रॉड, छोटी सी रॉड होती है उससे अटैच होती है। चूंकि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है तो बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इसको देखना संभव नहीं है ना। तो ये 2 लेयर्स होती है, आउटर लेयर कौन सी हो गई, सेल वॉल की हो गई, और इनर लेयर कौन सी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो ये जो होता है फिलामेंट, फिलामेंट मतलब क्या, इसको हम बोल रहे हैं फ्लैजिला। तो फ्लैजिला की रूट जो होती है इस तरह से यहाँ पर ये घसी हुई होती है इनर साइड तक। इसको हम कंप्लीटली बोलते हैं बेसल बॉडी, इसको बोला जाता है बेसल बॉडी। यहाँ की सेल वॉल भी जो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, आउटर और इनर सेल वॉल। ठीक है, अब इसका जो बेस वाला पोर्शन होता है जो हुक का काम करता है, जो इसके ऊपरी हिस्से को, मतलब कि ऊपरी फिलामेंट वाले हिस्से को फ्लैजिला के और निचले हिस्से को जो बीच में अटैच करता है उसको बोला जाता है हुक। ये हुक क्या करता है, इस फिलामेंट को अटैच होने में हेल्प करता है सेल वॉल से। देन लास्ट वाला ऐसा हिस्सा जो आपको ये ऊपर वाला जो ये इस तरह से घुमा हुआ हिस्सा दिखेगा, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिलामेंट। जो एक तंतु जैसा पतला बारीक हिस्सा होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हमको नॉर्मल आइज से नहीं दिखते हैं। तो जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनकी बॉडी पर दिखती है और वो बाहर निकली होती है, उन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं इनके चलने के लिए, पर जरूरी नहीं है कि सभी में हो, सभी स्पीशीज में बैक्टीरिया के नहीं होते हैं, अधिकांश में ये होते हैं। और जब जिनमें होते हैं तो उनके बेस पर हम उनकी पोजीशन और उनके नंबर की बेस पर हम उनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि नाम से ही आपको याद हो जाएंगे, नाम से ही आपके माइंड में प्रिंट हो जाएंगे कि ये कैसे होते हैं। ए ट्राइकस होते हैं विदाउट फ्लैजिला, 1 फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस। अगर ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस। अगर ग्रुप में प्रेजेंट है पर अपर और लोअर दोनों साइड पर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस। देन लास्ट में जो होते हैं जब होल बॉडी पर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरिट्राइकस। तो यहाँ पर ये आपका ये इसका जो है स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर ये पूछते नहीं है, मेनली यही आता है मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैक्टीरिया की इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगी, जो कि इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बैक्टीरिया की इनर साइड को हमको देखना है कि अंदर से बैक्टीरिया कैसा होता है। ओके, थैंक यू।